Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टिल a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। दैट मीन्स ये बता दिया गया है यहाँ पे कि a जो है वो कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर कि वो क्या है, यस, कांस्टेंट। डन। तो चलो ये हमें समझ में आ गया कि जहां जहां a दिख रहा है वो है कांस्टेंट। दैट मीन्स वेरिएबल बस एक ही है जो कि है x यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप देख के बोल सकते हो कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ये चलता जाएगा। बट सी, जब भी यहाँ पे डॉट 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 वाला सिंबल दे दिया जाता है देन ये आपका अंडरस्टूड है कि जब आप आंसर भी लिखोगे तो इसे आराम से आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स ईच एंड एवरी टर्म को इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कि n की वैल्यू है क्या, राइट। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने टर्म्स है, बस उसका ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे और विद इन दिस वी कैन जस्ट शो हियर जस्ट लाइक डॉट डॉट डॉट। डन, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हमें जब इसका डिफरेंशिएशन लेना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन में बोल रही हूँ डेरिवेटिव को, तो जब भी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, करेक्ट, वी हैव टू जस्ट अज्यूम कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना एक फंक्शन। तो लेट अस अज्यूम कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस गिवन एक्सप्रेशन। करेक्ट, ये गिवन है हमारे पास। अब हमें यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है डेरिवेटिव की, उसमें क्या है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x जो है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फंक्शन का, दैट मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन, तो हम जब भी इसका डिफरेंशिएशन लेंगे f1 f डैश x को, तो हम क्या लिख सकते हैं, f1 डैश प्लस f2 डैश प्लस f3 डैश एंड सो ऑन। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जितने भी फंक्शन सेपरेटली एडेड हैं उन सब का हमें यहाँ डेरिवेटिव लेना होता है सेपरेटली। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। अब एक और बात है हमारे पास, ये प्लस माइनस दोनों ही साइन हो सकता है, राइट, ये आप सबको पता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेरिवेटिव। अब इसके बाद आपको पता होगा कि जब भी अपने पास x टू द पावर n होता है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, तो नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे हमारे पास ये आता है, और इसका आपको पता है कि प्रूव करना हमेशा जरूरी नहीं है, तो आराम से इसको एज अ फॉर्मूला यू कैन यूज। और ये क्या होता है, करेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा ध्यान रखो कि कुछ चीजें आपको इसमें याद रखनी होंगी सो दैट अगेन अगेन आपको यहाँ पे डिराइव नहीं करना पड़े, तो आराम से इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर। तो चलो एक तो ये बात हो गई, और जब भी अपना कोई कांस्टेंट होता है उसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज ऑलवेज जीरो। डन, क्लियर। अब एक और बात, जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, जैसे c इंटू एफ ऑफ एक्स हुआ, ठीक है, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाता है, जैसे आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी है। दैट मीन्स जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो u इंटू वी का फॉर्म रहता है। अगर यहाँ पे आप u इसको कंसिडर कर लो और इसे कंसिडर कर लो v, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हमें लेना पड़ेगा, राइट। और वो क्या होता है, करेक्ट, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि अगर हमारे पास u v का हमें डेरिवेटिव लेना है तो वी कैन राइट u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ सेम फॉर्मूला पे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इसे, तो ये क्या हो जाएगा, c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स c इंटू एफ डैश एक्स, करेक्ट, प्लस f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ c, और डेरिवेटिव ऑफ c क्या होता है, यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट जीरो, राइट। अभी अभी आपने देखा, ऐसे भी आपको याद है, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट अगर जीरो हुआ तो बचा क्या, सिर्फ c इंटू एफ डैश एक्स। करेक्ट, दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट अगर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है,
कोई कांस्टेंट, हमेशा ध्यान रखना सिर्फ कांस्टेंट की बात मैंने की है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो अगर हमें उसका डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, बस हम करते हैं डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, जिसमें कि अपना वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे x है वेरिएबल। क्लियर, अंडरस्टूड। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहूं तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हमें इसे क्या करना है। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फंक्शन, दैट मीन्स यू कैन सी ये हो गया अपना f1, ये हो गया f2, ये f3 एंड सो ऑन चल रहा है ये, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ डेरिवेटिव ले रही हूँ दैट मीन्स यहाँ पे सेपरेटली सबका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, इजंट इट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सो दिस इंप्लाइज f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर x टू द पावर n का डेरिवेटिव, और सिर्फ डैश लिखने से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 का डेरिवेटिव, राइट, प्लस सो ऑन, कहाँ तक, ये वाला टर्म भी लिख देंगे a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस a टू द पावर n इसका डेरिवेटिव। क्लियर, डन। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक एक तो यहाँ पे जितने भी यहाँ फंक्शन दिख रहे हैं सेपरेटली उन सबका डेरिवेटिव लेना है। तो नाउ यू कैन जस्ट टेल मी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, x टू द पावर n है तो क्या हो जाता है, परफेक्ट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, डन। तो पहले का हो गया प्लस, ना हियर जस्ट सी a क्या है, यहाँ a है कांस्टेंट, और अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई कांस्टेंट जस्ट लाइक हियर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है और उसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, इनटू हो जाता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट a रहेगा एज इट इज। अब क्या करना है, x टू द पावर n माइनस 1 जस्ट ऑन दिस फॉर्मूला x टू द पावर n का जो हम लेते हैं वहां पे फिट करो तो क्या हो जाएगा, n की जगह परफेक्ट n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 में हम माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट n माइनस 2, राइट, डन। तो हमने सेकंड का भी कर लिया। सिमिलरली थर्ड वाले एक्सप्रेशन का अगर मैं यहाँ निकालू तो क्या हो जाएगा, करेक्ट a स्क्वायर रहेगा एज इट इज, पावर में क्या है n माइनस 2 तो उसे ले आएंगे यहाँ, इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज करेक्ट n माइनस 3, राइट। तो सो ऑन। अब प्लस चलते हैं जो यहाँ सेकेंड लास्ट और यहाँ लास्ट वाला टर्म है, सेकेंड लास्ट में भी क्या है हमारे पास, a टू द पावर n माइनस 1, ये तो रहेगा एज इट इज, करेक्ट, बिकॉज ये है कांस्टेंट, इनटू एक्स टू द पावर क्या है, परफेक्ट 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 0, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। चलो इंटू दिस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब ये क्या है, टेल मी, a टू द पावर n, क्या हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 करेंगे, बिल्कुल नहीं, वाई, बिकॉज a क्या है यहाँ कांस्टेंट, दैट मीन्स a टू द पावर n भी क्या होगा, कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफेक्ट 0, सो वी कैन राइट हियर 0। क्लियर, डन। आप देखो फाइनली बस इसे हम अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं इसका आंसर। तो क्या आ गया अपने पास आंसर, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस इज ओनली योर f डैश x। डन, अंडरस्टूड। तो यही है इसका आंसर। समझ में आ रही है आपको बात कि कैसे हम सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें जो है आपको हमेशा यहाँ याद रखनी होंगी, अपने दिमाग में रखना होगा, बिकॉज ये सारी चीजें आप हमेशा ही यूज करोगे जब भी आप डेरिवेटिव की बात करते हो। एज मैंने आपको पहले ही बताया कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है ये बेस है आपके कैलकुलस का, तो कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी तो आपको कैलकुलस बहुत ही ईजी लगेगा, बिकॉज फर्दर आप जब जाओगे 12 में भी यू विल सी कि अक्सर आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे जिसका आप क्विकली निकाल सकते हो डेरिवेटिव। क्लियर, और उसे हम यूज करेंगे एज अ फंक्शन डिफरेंशिएशन भी, उसके बाद फिर आएगा आपका इंटीग्रेशन, तो उन सब में नहीं जाना है। अभी बस आप इतना समझो कि ये सारी चीजें ऐसे सॉल्व करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज और एक दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने होंगे। डन, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है।
For some constants A and B, find the derivative of this one. तो यहाँ पे क्या है, A भी बता दिया गया है कि कांस्टेंट है, राइट? तो आपको समझ में आ गया होगा जब भी हमें डायरेक्टली A और B का निकालना होगा डेरिवेटिव तो वो क्या होगा, 0, राइट? चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद है क्या, अपने पास एक्सप्रेशन यहाँ पे है x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी। कैसे करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपैंड कर दो और फिर उसका डिफरेंशिएशन लो, दैट मींस डेरिवेटिव निकालो, राइट? या तो फिर और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इसे कंसिडर कर लो u और इसे कंसिडर कर लो v, एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी अपने पास u इंटू v का डेरिवेटिव निकालना होता है तो क्या होता है, करेक्ट, u इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, राइट? तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा सेट रहना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे कि लेट अस अज्यूम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज, जो भी गिवन है लिख दो। अब हमें चाहिए क्या, सो दिस इंप्लाइज, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, सो दैट मीन्स एफ डैश एक्स निकालना है, या तो फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या तो फिर डी एफ बाई डी एक्स। आपको पता है कि ये सारे एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर किया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट, इसका डेरिवेटिव। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, दैट मीन्स यू इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v, दैट मीन्स सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मीन्स v इंटू यू का डेरिवेटिव। क्लियर, यही करना है। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स डैश लिख देते हैं सिर्फ, प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव। क्लियर, यही है अपने पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो x माइनस ए तो रहेगा एज इट इज, बिकॉज यहाँ हम कुछ कर नहीं रहे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अब डेरिवेटिव ऑफ इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये दोनों अलग अलग सेपरेटली आप यूज कर सकते हो, है ना? तो दैट मीन्स ये अगर f1x है, ये f2x है, तो f1x का डेरिवेटिव माइनस f2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे f1 में क्या है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट x टू द पावर n वाला फॉर्मेट लगाओगे तो वहां से क्या मिलेगा, करेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एज की n यहाँ क्या है, 1, तो क्या होगा इसका, करेक्ट, ओनली 1, बिकॉज 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 होगा, एंड दैट विल बी 1, सो यू विल गेट व्हाट, 1 ओनली। सो व्हाट आई कैन राइट, 1 माइनस b का डेरिवेटिव क्या होता है, यू ऑल नो, करेक्ट, दिस इज 0, सो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली 0। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो सेकेंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, x माइनस बी तो है ही, इनटू ये रहेगा एज इट इज। अब x माइनस ए का सेम वे, x का डेरिवेटिव माइनस a का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, करेक्ट? सो हमारे पास क्या मिल गया, ओनली x माइनस ए फ्रॉम हियर, बिकॉज 1 माइनस 0 दैट इज 1 ओनली, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सेम, तो यहाँ पे x माइनस ए हो गया और यहाँ पे ओनली x माइनस बी। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, 2x माइनस ए माइनस बी, सो दिस इज द आंसर। दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव ऑफ fx की मैं बात करूं तो यहाँ आंसर क्या आ गया है, दिस वन। क्लियर, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये रहा अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन दैट इज 7। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है गिवन एक्सप्रेशन का, जहां a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ देखो आप ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है, कैसे करोगे, अगेन दो तरीके हैं, या तो आप पूरा इसे एक्सपैंड कर दो, दैट मीन्स a प्लस b का आपको स्क्वायर पता ही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो या तो आप वैसे लिख दो, या तो फिर आप क्या करोगे, इसे जस्ट अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, इजंट इट? वही तो मतलब होता है स्क्वायर का। तो दोनों ही तरीके से, एक में आप u इंटू वी का फॉर्मेट लगाओ, दैट मीन्स फॉर्मूला लगाओ, या तो फिर एक्सपैंड करके। तो चलो मैं इसके लिए आपको दोनों ही तरीके दिखा देती हूँ, सो दैट यू विल बी क्लियर कि आपको क्या यूज करना है, कहाँ, और आपके लिए क्या ज्यादा ईजी होगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड में आई एम अज्यूमिंग कि एफ एक्स जो है अपना, वो जो गिवन है एक्सप्रेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? तो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस बी इनटू द सेम थिंग दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, u एंड v, इसको अगर मैंने अज्यूम कर लिया है तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, राइट? आप इसको सॉल्व करो खुद से, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो आपको फॉर्मूला है ये आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाने वाला है, राइट? और बहुत ही इजी आपको फील होगा बाद में सॉल्व करने में। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने u एंड v कंसिडर किया, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू
दिस v का डेरिवेटिव दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव प्लस अगेन मैं क्या कर रही हूँ दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b इनटू एक्स स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव। तो अगर आप ध्यान दो तो अपने पास है क्या, दोनों चीज सेम ही है, दोनों दो बार मैंने लिख दिया है, तो आराम से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव। आई कैन राइट नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आप बस इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, बस एक टर्म का निकालना है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b तो रहेगा एज इट इज। अब इसका क्या है, डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पार्ट का। तो एक्स स्क्वायर है, ए क्या है कांस्टेंट, क्या रहेगा एज इट इज। तो हमने आराम से यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 दैट इज परफेक्ट 2x प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। डन, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे 2 है, 2ax है तो क्या हो जाएगा 4xa, या तो ax बोल दो, तो 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये था आपका पहला मेथड, पहला तरीका। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, इसको आप पूरा एक्सपैंड करो और फिर उसका डेरिवेटिव लो, दोनों सेम ही आंसर देना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं वैसे करके। सो द सेकेंड मेथड में यहां लिख रही हूं मैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम fx जो है अपना वो क्या है ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, राइट, वही गिवन है अपने पास ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसे मैं पूरा फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा ax स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर, राइट, प्लस 2ax होता है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट, यही होगा। डन। अब इसका मतलब हमें क्या है कि fx में ये तीन टर्म है, इन तीनों का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। सो दिस इंप्लाइज f डैश x विल बी व्हाट, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, यही करना है। तो चलो मैं लिख देती हूँ, तो a स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस b स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस हियर इट इज 2ab इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसका लेते हैं, a स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 है, यहाँ देखो u इंटू वी का फॉर्म भी लेके आप कर सकते हो, बट आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है देन वी जस्ट गो इनटू दैट फॉर्मेट। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर इंटू जो भी अपना डेरिवेटिव होगा एक्स टू द पावर 4 का, तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, a स्क्वायर इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस b स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव परफेक्ट 0 प्लस, अब यहाँ देखो 2ab जो है ये भी कांस्टेंट है तो रहेगा एज इट इज साथ में। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, 2 इंटू एक्स, तो हो गया अपना। अब फाइनली क्या हमारे पास आया है, अगर मैं इसे लिखूं तो इस इज 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस यहाँ से 4ab एक्स, करेक्ट। तो ये आ गया अपने पास यहाँ रिजल्ट, और यहाँ देखो अपने पास रिजल्ट ये है। तो आप बोलो कि दोनों सेम नहीं है, बट अगर ध्यान दो तो 4ax बस वहां पे कॉमन लिया गया है। अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ 4ax कॉमन तो क्या बचेगा, टेल मी, 4ax कॉमन लिया है, यहाँ से बच रहा है अपना ax स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, ओनली b। एंड जस्ट सी नाउ कि दोनों में सेम रिजल्ट है या नहीं, 4ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे भी 4ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, यस, बोथ आर सेम ओनली। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो या फिर वैसे सॉल्व करो, दोनों में आपका रिजल्ट हमेशा ही सेम रहेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और ये रहा थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ की a एंड b क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो x माइनस ए अपॉन है x माइनस बी, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये u अपॉन v वाला फॉर्मेट है। एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी u अपॉन v का हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हो अपॉन में दैट मीन्स पहले हम इसे लेते हैं इनटू डेरिवेटिव जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, माइनस जो न्यूमरेटर में है इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, करेक्ट। तो दिमाग में बिठा लो, u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v स्क्वायर,
करेक्ट। एक बार दिमाग में ये बैठ गया देन यू विल फील कि दिस इज सुपर इजी एंड आराम से आप कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सेम फॉर्मूले पे इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं दैट f of x इज हियर द सेम गिवन एक्सप्रेशन x minus a upon x minus b, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x का मतलब क्या हो गया, x minus a upon x minus b का होल डैश, करेक्ट। तो देखो u अपन v का होल डैश हो गया ये, दैट मीन्स डेरिवेटिव। तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा v, तो v क्या है यहाँ पे x माइनस b इंटू u का डेरिवेटिव क्या हो गया x माइनस a का डेरिवेटिव माइनस u दैट इज x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो गया यहाँ x माइनस b, तो x माइनस b का डेरिवेटिव अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया x माइनस b का होल स्क्वायर, करेक्ट। डन, समझ रहे हो आप। चलो अब इसके बाद बस सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो x माइनस बी तो है एज इट इज, तो यहाँ लिख दिया एज इट इज मैंने, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका सेपरेटली माइनस इसका सेपरेटली, तो x का सेपरेटली क्या होगा डेरिवेटिव, यू ऑल नो नाउ दैट दिस इज 1 माइनस 0 हो गया, करेक्ट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ माइनस x माइनस a रहेगा एज इट इज। सेम वे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस b का डेरिवेटिव 0 बिकॉज ये है कांस्टेंट अपॉन क्या है अपना x माइनस b का होल स्क्वायर। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो x माइनस b इंटू 1 क्या होता है x माइनस b ओनली। नाउ माइनस यहाँ पे x है माइनस a है इंटू 1, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा एज इट इज, तो हम आराम से लिख सकते हैं x माइनस b माइनस साइन के साथ x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो x x हो गया कैंसर, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट a माइनस b अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी you have to find the derivative of x to the power n minus a to the power n upon x minus a, okay, for some constant a। तो यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्या करोगे, एक्सप्रेशन देख के डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अब बहुत सारे फॉर्मूले आ चुके हैं जो कि आपके दिमाग में सेट है, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, परफेक्ट u अपॉन v वाला, उसके बाद बस काम ही खत्म। और आपको पता है कि अगर सेपरेट यहाँ पे जैसे देखो अब साथ में देखोगे तो यू कैन फील कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर सेपरेटली देखो एक एक पार्ट को तो आप आराम से सबका सेपरेटली तो निकाल ही सकते हो ना डेरिवेटिव, और यहाँ पे वही करना है। x टू द पावर n का भी पता है, a टू द पावर n का भी पता है, x का भी पता है, a का भी पता है, तो बस हो गया काम। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जो फंक्शन है वो है अपना गिवन एक्सप्रेशन दैट इज नथिंग बट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, करेक्ट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव, सो दिस इंप्लाइज f डैश x इज व्हाट, ये पूरे का अपना डेरिवेटिव, करेक्ट, राइट। अब u अपॉन v है यहाँ, तो आपको पता है कि क्या होता है v दैट इज x माइनस a इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का डेरिवेटिव माइनस u, तो u एज इट इज लिख दो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इंटू v का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट x माइनस a, करेक्ट, अपॉन v का स्क्वायर दैट इज x माइनस a का स्क्वायर। डन, क्लियर। चलो अब इसे बस सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया x माइनस a है, चलो इसको रहने देते हैं एज इट इज। नाउ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस a टू द पावर n का क्या डेरिवेटिव होगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना बिकॉज a है कांस्टेंट, तो इसके पावर में कुछ भी रखो ये क्या होगा कांस्टेंट ओनली, राइट। तो ये जब तक कि a टू द पावर अगर x ना रख दूं मैं, अगर a टू द पावर x रखूंगी तब ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी वेरिएबल होगा, बट एज n है यहाँ पे तो क्या होगा ये, यस इट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव परफेक्ट 0, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0। चलो हो गया, माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n रहेगा एज इट इज, x माइनस a का करेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव था, ओके, तो x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 0, दैट्स ऑल, डन, एंड डिवाइडेड बाय दिस x माइनस a का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के साथ बस ये मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली n इंटू
x to the power, now just see n minus 1 है यहाँ x में पावर और यहाँ क्या है 1, तो जब दोनों पावर ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है n minus 1 plus 1, राइट। x into x to the power n minus 1 का मतलब क्या है, पावर ऐड ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n minus 1 plus 1, that is nothing but n, तो डायरेक्टली I can write n into x to the power n, okay। now minus an into x to the power n minus 1, करेक्ट। जीरो तो कुछ करेगा नहीं यहाँ, अब माइनस टर्म के साथ है ये तो बस एज इट इज रह जाएगा बिकॉज 1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स टू द पावर n माइनस माइनस प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, सो दिस इज ओनली योर f डैश x, करेक्ट। तो चाहे तो आप यहाँ पे x टू द पावर n कॉमन ले सकते हो और फिर लिख सकते हो, या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो, सो दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन 9 जिसमें है बहुत सारे पार्ट। चलो देखते हैं यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में क्या है 2x माइनस 3a/4। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आपको लग रहा होगा कि ये सुपर डुपर इजी है, आप आराम से डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, यस इट इज 2, इजंट इट। कैसे, आपको पता ही है, सॉल्व करो और मुझे बताओ। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ तो सबसे मेरा पहला काम होगा, आई हैव टू अज्यूम कि ये जो है वो है अपना फंक्शन, दैट इज 2x माइनस 3/4, ठीक है। मैं फंक्शन क्यों अज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज ये हमें लिखने में इजी करता है, हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है लिखना। अदरवाइज आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो ऐसे डायरेक्टली ddx ऑफ दिस वन एंड देन अगेन यू हैव टू राइट ddx वाला फॉर्म, राइट। तो इट विल बी इजी कि अगर fx कंसिडर कर लिया तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब f डैश x निकालना है, और f डैश x निकालना है, इसका मतलब 2x माइनस 3/4 का डैश कर देंगे हम, दैट मींस का डेरिवेटिव। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, 2x का डेरिवेटिव माइनस 3/4 का डेरिवेटिव, एंड यू ऑल नो कि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इनटू x टू द पावर 1 है तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 1 हो गया। तो क्या हो गया आंसर 2 ओनली, एंड माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर आराम से यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 0, सो दैट विल बी नथिंग बट 2 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, डन, समझ रहे हो। तो चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो चाहे तो यहाँ पे भी आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको बताया था मैंने, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन है तो या तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करो और फिर लिखो, या तो देख रहे हो कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, इस तरह से फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे u कंसिडर कर लो, इसे v कंसिडर कर लो और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, करेक्ट। तो क्या करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आई एम डूइंग इट ऐसे कि इसे u कंसिडर कर लिया और इसे v, बिकॉज अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, ओके। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो कि ये क्या है, लेट अस अज्यूम दैट दिस गिवन एक्सप्रेशन इज f ऑफ x एंड दैट इक्वल्स टू दिस, सो दिस इंप्लाइज f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश, वेरी सिंपल। तो वही करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट u, दैट मीन्स fx 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू v का डेरिवेटिव दैट मीन्स x माइनस 1 डैश प्लस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन दैट इज 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव, करेक्ट। यही है अपने पास, अब इसका निकाल लो आप। तो ये क्या है, ये रहेगा एज इट इज, तो आई कैन राइट हियर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 कितना होगा, करेक्ट, x का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो अब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 0 ओनली, राइट। नाउ प्लस x माइनस 1 रहेगा एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका मतलब क्या है, फर्स्ट दिस वन डेरिवेटिव प्लस दिस वन डेरिवेटिव माइनस दिस वन डेरिवेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पे 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टेल मी, करेक्ट, 5 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स n की जगह है 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो पहला पार्ट डन। प्लस 3x है, यू ऑल नो कि 3 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इंटू x टू द पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, सो दिस इज 1 ओनली। नाउ माइनस 1 है तो क्या होगा 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दैट्स ऑल। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई रहेगा तो एज इट इज रह जाएगा, तो आई कैन राइट हियर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 है, इसे भी रहने देते हैं एज इट इज, इंटू यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5 इंटू 3 दैट इज 15 x स्क्वायर प्लस 3, करेक्ट। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x क्यूब हो गया एंड देन प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। नाउ जस्ट सी कुछ भी कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, यू कैन सी x क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है तो दिस इज 20x क्यूब। ओके, नाउ x स्क्वायर वाला एक ही है तो माइनस 15x स्क्वायर। नाउ x वाला टर्म 2 है तो यहाँ पे 6x हो गया एंड माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वन। और ये रहा अपना नेक्स्ट वन, यहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी मेरे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हो ये भी आप ले सकते हो u इंटू वी वाला फॉर्मेट, या तो फिर मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ले लो आप डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव, राइट। तो दोनों ही तरीके सही है, आपने देखा भी कि दोनों में आंसर सेम आता है। तो चलो मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ एक्सपैंड करके और इसे करूंगी u इंटू वी करके, राइट। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो चलो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि f ऑफ x है अपना गिवन एक्सप्रेशन। सो दिस f ऑफ x इज x टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x, करेक्ट। तो जब मैं एक्सपैंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू, ना x टू द पावर 1 है यहाँ माइनस 3 तो कितना होगा, करेक्ट, माइनस 2 ओनली। डन, चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स f डैश x। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स कायदे से दिस इज दिस ओनली, करेक्ट। अब देखो पहले पार्ट का डेरिवेटिव दैट मीन्स 5 तो है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, तो 5 लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव अब x टू द पावर माइनस 3 है। इसका क्या मतलब हुआ, x टू द पावर माइनस 3 एज इट इज समझ लो कि दिस इज योर x टू द पावर n। तो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ माइनस 3। तो ये मत समझना कि हमेशा n जो है वहां पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब भी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं x टू द पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि n जो है अपना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों के लिए ही ये अपना फॉर्मूला ट्रू है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस ये ध्यान रखना जब आप माइनस ले रहे हो तो ऊपर भी आप माइनस ही कंसिडर करना। तो ये हो गया अपना माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। नाउ हियर डोंट बी कंफ्यूज कि माइनस 3 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस 3 माइनस 1 ही रहेगा। ओके, बस यहाँ आपको समझना था। प्लस ये क्या हो गया अगेन 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 का, तो माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, दैट्स ऑल। अब क्या है यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट, माइनस 15 एक्स टू द पावर माइनस 4। नाउ हियर इट इज 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3। तो देखो इसके आगे आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर कॉमन हमने लिया तो क्या आ सकता है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, देन एक्स टू द पावर माइनस 3 कॉमन आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, देन हियर इट इज प्लस 2, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 अपॉन एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो दिस इज 5 अपॉन एक्स प्लस 2 ओनली, यही है। तो अब मैं चाहूँ तो अगर यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 2x, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। तो चाहे आप यहाँ पे आके स्टॉप करो या तो फिर आप यहाँ पे भी स्टॉप करो, बोथ आर करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर ऑप्शन नहीं है तो यू कैन लीव एनीवेयर। तो आप देखो कि फॉर्मेट किस तरह से गिवन है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कॉमन लेके गिवन है, तो आप ट्राई करो कि कॉमन लेके ही यहाँ पे आप इसे छोड़ना। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं ये वाला पार्ट जहां मैंने क्या बोला था आपको, इसे हम करते हैं u इंटू वी के तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैसे कर सकते हो, यहाँ पे भी, दोनों ही आपके करेक्ट फॉर्मेट है, बट आप किसको चूज कर रहे हो, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। क्लियर, अगर वहां पे लिखा गया है दैट यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स वहां u इंटू वी के फॉर्मेट में लेना। अगर नहीं लिखा गया है तो ऐसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ u इंटू वी में लेके देखते हैं। So let us assume कि ये है अपना f of x and that equals to this one। तो जब f dash x निकालना है, इसका क्या मतलब हो गया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव। So this implies f dash x का मतलब क्या हो गया, ये अगर u है और ये अगर v है तो हम लिख सकते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, दिस एक्स टू द पावर 5, करेक्ट। यही होगा अपना।
अब चलो अब देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। तो x टू द 5 तो रहेगा एज इट इज। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, दैट मीन्स सेपरेटली सबका डेरिवेटिव लेना होगा। तो 3 का डेरिवेटिव परफेक्ट 0 लिख दिया 0। -6 है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, बट ध्यान रखना x टू द पावर -9 है तो हम क्या करेंगे, यस -9 इंटू x टू द पावर -9 -1 दैट इज -10, करेक्ट। तो वही कर देते हैं। तो यहाँ अगर मैं ब्रैकेट चेंज कर दूं तो यहाँ मैं इसे यूज कर सकती हूँ -9 इंटू एक्स टू द पावर -10 हो गया, डन। चलो तो इसका हमने कर लिया काम। अब प्लस ये क्या है अपना 3 - 6 इंटू एक्स टू द पावर -9, ये रहेगा एज इट इज। ना एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, परफेक्ट 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 - 1 दैट इज 4, डन। अब बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 0 तो रहेगा एज इट इज। पहले मैं अंदर सॉल्व कर लूं तो दिस इज एक्स टू द पावर 5 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 54 एक्स टू द पावर -10, ओके। इसके बाद प्लस 5 इंटू 3 आराम से आप कर सकते हो, दैट इज 15 इंटू एक्स टू द पावर 4। नाउ -6 इंटू 5 30। अब देखो ये क्या हो गया पावर में, एक्स टू द पावर -9 है, एक्स टू द पावर 4 है, -9 प्लस 4 कितना होता है -5। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर -5। नाउ हियर इट विल बी व्हाट, ये तो 0 है, कुछ नहीं मतलब है इसका, बस डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 54 एक्स टू द पावर -10 है प्लस 5 कितना हो जाएगा -5 प्लस 15 एक्स टू द पावर 4 -30 एक्स टू द पावर -5। नाउ यू कैन सी एक्स टू द पावर -5 का यहाँ 30 है, यहाँ 54 है, तो क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट हियर 14 तो यहां से मैं इसे सॉल्व करके क्या लिखूंगी, 24 एक्स टू द पावर -5 प्लस 15 एक्स टू द पावर 4। नाउ अगेन जस्ट यू कैन लीव हियर ओनली, या तो फिर आप कॉमन लोगे एज कि यहाँ पे कॉमन लेके रखा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेने का ट्राई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 24 है, 15 है, आराम से आप 3 से देख सकते हो कि डिविजिबल है, तो मैं यहाँ से 3 ले सकती हूँ आउटसाइड। अलॉन्ग विद दैट क्या लिया जा सकता है, ये है एक्स टू द पावर -5 दैट मीन्स अपॉन 5 है, और ये है एक्स टू द पावर 4। तो आप देखो या तो आप आंसर ऐसे रहने दे सकते हो, या तो फिर एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे 15 एक्स टू द पावर 4 प्लस 24 अपॉन एक्स टू द पावर 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट, डन, अंडरस्टूड। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन 4। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है दोनों का ही। तो यहाँ चलो सबसे पहले इसे कंसिडर कर ले, यस एफ ऑफ एक्स। तो लेट अस अज्यूम ये है अपना 5th पार्ट। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन एक्सप्रेशन है। तो या तो आप एक्सपैंड करके फिर डेरिवेटिव लो, या तो फिर u इंटू वी का फॉर्मेट। तो क्या बताया था, u इंटू वी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को यूज करते जाते हैं अभी, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। चलो तो डेरिवेटिव लिया तो इसे कंसिडर किया u और इसे कंसिडर किया v। तो क्या हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 3 - 4 इंटू एक्स टू द पावर -5 का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव दैट मीन्स 3 - 4 इंटू एक्स टू द पावर -5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -4। करेक्ट, यही करना है। अब बस इसको सॉल्व करो। तो व्हाट विल बी दिस विल बी एज इट इज। अब यहाँ देखो 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 -4 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एंड देन हम क्या करेंगे, इनटू एक्स टू द पावर -5 है ऑफ कोर्स, यहाँ -5 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स टू द पावर -5 -1 परफेक्ट -6, करेक्ट। तो चलो ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। अब क्या हो गया, ये प्लस यहाँ पे है 3 - 4 इंटू एक्स टू द पावर -5 एज इट इज रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स टू द पावर -4 क्या होगा, परफेक्ट -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 क्या हो जाता है, -5। दैट्स ऑल। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है साथ में। तो 0 तो लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस 20 हो गया है ये। तो 20 इंटू एक्स पावर -6 है और यहाँ एक्स पावर -4 है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर -10, करेक्ट। 6 + 4 वही होता है। चलो अब प्लस यहाँ पे क्या है, 3 इंटू है -4, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चलो प्लस लिख दिया तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो दिस 4 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16 विथ प्लस साइन। तो यहाँ पे हो गया 16, एक्स पावर -5 है, यहाँ पे भी एक्स पावर -5 है, तो हम क्या लिखेंगे -10। नाउ -4 इंटू 3 कितना होता है, करेक्ट 12, तो 12 लिख दिया इंटू एक्स पावर -5।
दैट्स ऑल। अब देखो 20 प्लस 16 आपको पता ही है कि 36 होता है, इंटू एक्स टू द पावर माइनस 10 माइनस 12 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या तो फिर आप देख रहे हो कि थोड़ा कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ, साथ ही एक्स टू द पावर माइनस 5, तो आई कैन टेक दिस। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5, माइनस बन गया यहाँ 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये मत समझना कि अगर लास्ट आंसर आपने यहाँ पे छोड़ा तो दैट विल बी रॉन्ग। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ तक जा रहे हो। तो इधर ऐसे लिखो, या तो फिर इसको आप डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, दिस इज 12 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। तो आप जैसे भी लिखोगे दैट विल बी करेक्ट। ओके, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना 6। तो चलो इसमें क्या है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 है। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो पहले सॉल्व कर लो। दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम ले लो और फिर इसका आप डेरिवेटिव लो, या तो फिर इसे सेपरेट और इसे सेपरेट रहने दो। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इसे सॉल्व करूंगी। लेट अस अज्यूम कि ये है अपना एफ ऑफ एक्स, राइट। हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजिली सॉल्व करना है। एज यू कैन सी x प्लस 1 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में यहाँ पे है 2। तो अगर u अपॉन v का फॉर्मेट लूं तो आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, u अपॉन v वाला। तो u अपॉन v का क्या होता है डेरिवेटिव, v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू इस पूरी का डेरिवेटिव, राइट, यही होगा। तो चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव माइनस द सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव, यही करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 दैट मीन्स v इंटू यू का डेरिवेटिव दैट मीन्स यू 2 डैश, राइट, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन दैट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव अपॉन जो भी है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये होगा। अब माइनस साइन तो था ही, रहने देंगे एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू किसका हो जाएगा 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव अपॉन क्या हो गया है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन, क्लियर। अब क्या करना है, अभी हमें उसको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x प्लस 1 इंटू 2 का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो ये पूरा पार्ट अपना 0 हो गया। माइनस 2 है तो चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 2। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओनली, राइट। तो बस ये 1 हो गया, बस अपॉन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? यस। चलो अब माइनस साइन तो था ही, अब इसका देखो तो यहाँ पे एक 3x माइनस 1 है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू एक्स, राइट, वही होगा। तो 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x है और यहाँ 3x क्या हो जाता है 6x स्क्वायर माइनस 2x। करेक्ट, ये डन हो गया अपना माइनस। तो चलो ये एक पार्ट था यहाँ का कर लिया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, 3x का डेरिवेटिव ओनली 3, यस, एंड माइनस 1 का 0, तो क्या हो जाएगा 3 ओनली, दैट मीन्स 3x स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहेगा एज इट इज, ठीक है, चलो इसे रहने दिया। अब माइनस यहाँ पे क्या है, ये है अपना माइनस 3x और ये है अपना 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x तो आपको पता ही है कि 3x हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद आप फर्दर चाहो तो इसका एलसीएम लेके लिखो या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ वी कैन सी कि x एक कॉमन है तो चलो वहां से ले ले। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट माइनस 2 अपॉन ये तो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं एज इट इज, माइनस ना हियर ओनली x कैन बी टेकन कॉमन, तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 2, तो ये हो गया अपना 3x माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड?
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और क्या होता है, आई एम श्योर आपको अच्छे से याद होगा, ध्यान में होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना होता है डेरिवेटिव, तो हम बोलते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यही होता है इसका डेरिवेटिव थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसका मतलब तो आपको अच्छे से पता है, देखा हुआ है आपने कि ग्राफ में इसका क्या मीनिंग है, इसे हमें कैसे समझना होता है, इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक नियर बाय पॉइंट पे हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है माइनस उसके जस्ट नेबरहुड वाला, और देन डिवाइडेड कर देते हैं जो अपना एक्सेस में जो अपना डिफरेंस होता है, तो वो क्या हो जाता है एच। और यहाँ एच क्या है, बहुत ही स्मॉल, दैट मीन्स इन्फिनिटली स्मॉल वैल्यू, सो दैट्स वाई लिमिट हम करते हैं h टेंड्स टू 0, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना होता है इसमें, राइट। तो सेम तरीके से हमें यहाँ cos x का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम f ऑफ x जो है वो है अपना cos ऑफ x, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आप लिख दोगे यहाँ, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा h, करेक्ट। नाउ जस्ट सी व्हाट वी कैन राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा एज इट इज f ऑफ x प्लस h, दैट मीन्स जहां पे भी x है वहां क्या हो जाएगा x प्लस h। तो फंक्शन में है क्या, cos, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ x प्लस h माइनस क्या हो जाएगा ये, परफेक्ट cos ऑफ x अपॉन h। डन, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा एज इट इज। नाउ यू कैन सी हियर कि ये h भी रहेगा एज इट इज। अब देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कैन वी पुट, यस, कंसिडर दिस एज cos c माइनस cos d। यू ऑल नो कि क्या होता है, करेक्ट, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस h प्लस x अपॉन 2, करेक्ट, c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d, तो क्या हो जाएगा x प्लस h माइनस x अपॉन 2। ध्यान रखना cos c माइनस d हमेशा होता है माइनस 2 इंटू साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री का। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है माइनस 2, रहने देते हैं एज इट इज। नाउ जस्ट सी दिस इज व्हाट, x प्लस x हो जाता है 2x प्लस h अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ना इनटू ये क्या हो गया, x x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा साइन ऑफ h बाई 2, तो ये हो गया अपना साइन ऑफ h बाई 2, करेक्ट। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ है डिनोमिनेटर में h, अभी तक अपना h जो है वो 0 ही दे रहा है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 है, और यहाँ पे भी साइन ऑफ h अपॉन 2 है। h यहाँ अगर डायरेक्टली आप पुट करोगे तो इसे भी आप 0 बना रहे हो, तो 0.0 वाला फॉर्मेट है। बट यू नो द फॉर्मूला दैट वेन एवर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h होता है, तो क्या देती है वैल्यू आपको, यस, वो दे देता है 1। तो यहाँ पे साइन h बाई 2 है, एज की h टेंड्स टू 0 है, तो ऑफकोर्स h बाई 2 भी टेंड्स टू क्या होगा, 0 ओनली, राइट। दैट मीन्स साइन ऑफ h बाई 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास होना चाहिए h बाई 2, और उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी कि ये 2 ऑलरेडी है न्यूमिनेटर में, तो इसे हम इसके भी डिनोमिनेटर में लाएंगे तो सेम बात हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस। थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 लिखो, मल्टीप्लाई 2 करो, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सेम, क्लियर, डन। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन, नॉट जस्ट सी, माइनस साइन तो कुछ भी नहीं करने वाला लिमिट के साथ, तो ये रहेगा एज इट इज, तो मैं इसको ले रही हूँ बाहर। ये क्या हो गया, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इसको सेपरेटली लिख रही हूँ, तो दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2 हो गया है, ठीक है, इनटू अब क्या है ये साइन ऑफ h बाई 2, अब यहाँ आराम से मैं लिख सकती हूँ h बाई 2, करेक्ट। तो नाउ जस्ट सी, मल्टीप्लीकेशन में है लिमिट, तो दैट मीन्स इसके साथ भी लिमिट जाता है सेम तरीके से, इसके साथ भी सेम तरीके से, तो जब यहाँ h हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0, तो क्या देगा ये 2x प्लस 0.2, दैट मीन्स 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन x, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन x। नाउ हियर इट इज व्हाट, साइन h बाई 2 अपॉन साइन h, यहाँ पे h बाई 2 है, दैट इज दिस इज 1। सो आराम से हम क्या लिखे आंसर, माइनस ऑफ साइन x। तो क्या हो गया है, नाउ जस्ट सी,
हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपने पास फंक्शन में है cos x और उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ साइन x। तो ये फॉर्मूला बन गया है, बिकॉज हमेशा आप ऐसे फॉर्मेट में चेक करके नहीं याद करने वाले हो ना लिखने वाले हो। तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी हमने cos x का डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस साइन x। तो आराम से हम बोल सकते हैं कि इसका जब डी डी एक्स लिया जा रहा है तो देन यू आर गेटिंग माइनस साइन x। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी आप हमेशा देखोगे कि क्वेश्चन में cos x हमेशा ही आता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी तरीके से बार बार उसको सॉल्व करेंगे और फिर माइनस साइन x निकालेंगे और वहां यूज करेंगे। ये सारे आपके फॉर्मूले बन जा रहे हैं। अब आप कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि आपने ध्यान रखा था u इंटू वी का डेरिवेटिव, u अपॉन v का डेरिवेटिव, राइट। सिमिलरली जैसे आपने देखा था कि हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं फंक्शंस के साथ, तो उसका भी सेपरेटली हम लेते हैं डेरिवेटिव। दैट मीन्स सारी प्रॉपर्टीज जो आपने याद रखी थी डेरिवेटिव की वो सब तो है ही। अलॉन्ग विद दैट x टू द पावर n का आपको पता है कि क्या होता है डेरिवेटिव। सिमिलरली साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x एंड cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन x। क्लियर। तो cos x का तो अभी आपने देखा है कि कैसे आ रहा है माइनस साइन x। सिमिलरली जब साइन x का निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मेट, वहां फॉर्मूला पुट करो एंड देन यू विल सी कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ओनली cos x। तो ये दोनों आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों याद रहा तो आराम से आप सारे सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले। क्लियर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ओके ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शंस है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पे आप चाहे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो आपको क्या पता है, आपने देखा था, मैंने पहले भी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि कुछ फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज सेट होनी चाहिए। उनमें से कौन कौन सा है, साइन एंड कॉस का आपको पता होना चाहिए, राइट। एज यू कैन सी कि साइन भी है कॉस भी है। अलॉन्ग विद दैट u इंटू वी वाला फॉर्मेट भी आपको पता है, और यहाँ देख सकते हो कि u इंटू वी भी है। अगर ये दोनों मिक्स कर दोगे तो हो गया इसका आंसर, इजंट इट। तो चलो इसको सॉल्व कर ले। तो क्या लिख सकते हैं, पहले वाले में चलो अज्यूम कर लो कि लेट अस अज्यूम ये जो फंक्शन है वो है अपना गिवन वन, दैट इज साइन x इंटू कॉस x। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स इस पूरे का डेरिवेटिव, इजंट इट, साइन x इंटू कॉस x का डेरिवेटिव। ठीक है। अब इसे कंसिडर कर लो u, इसे कंसिडर कर लो v, क्या हो जाएगा, परफेक्ट, u दैट इज साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस x। ठीक है, चलो ये लिख दिया, प्लस cos x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। ओके डन। अब अभी आपने देखा था sin x तो रहेगा एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, और मैंने आपको बोला था एवरी टाइम यू डोंट हैव टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या आया था, माइनस साइन x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस cos x, और sin x का भी मैंने आपको बताया था, जब आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, cos x। तो आई कैन राइट हियर cos x for this also. Now just see ये क्या हो गया, sin square x with minus sin, तो sin square x प्लस ये क्या हो गया है, cos square x. Now you already know cos square x minus sin square x क्या होता है, परफेक्ट, ये हो जाता है cos 2x। तो आंसर क्या हो गया हमारा, cos 2x। क्लियर, डन, समझ में आ रही बात। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला कुछ और भी लगा सकते हो, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन में बता रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना, तो देखो इस तरह में फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, डायरेक्टली आप फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें लगा सकते हो। कैसे, अगर हमने यहाँ से अज्यूम किया है एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं चाहूँ तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। एंड यहाँ पे हो गया अपना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं। अब देखो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, यू ऑल नो, यस इट इज साइन 2x। तो हमारे पास क्या आ गया है, साइन 2x अपॉन 2। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x का। अब यहाँ पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के साइन 2x का डेरिवेटिव निकाल लो, और फिर वही साइन c माइनस साइन d का फॉर्मेट आएगा, और फिर आप निकाल के लिखाओगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम cos 2x। क्लियर, डन। तो कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, यहाँ पे आराम से आप u इंटू वी लगाओ और सॉल्व करो, और विद इन द फ्यू सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर।
डन। तो देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है sec x। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसका डायरेक्टली इसका भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। अगर नहीं याद है तो क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा सोचो कि sec x क्या होता है। परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट 1/cos x। अब यहाँ देखो आप, तो इसे मैं सोच सकती हूँ u/v का फॉर्मेट, सोच सकती हूँ या नहीं? यस, जहाँ पे u क्या है, 1 है जो कि कांस्टेंट है, और v है अपना cos x। cos x का तो आपको पता ही है डेरिवेटिव, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं f ऑफ x का, एज कि ये हो गया अपना 1/cos x का डेरिवेटिव, और ये क्या हो जाता है, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू cos x का डेरिवेटिव अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ टेल मी 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ यू कैन सी साइन अपॉन cos एक बार ले लो, 1/cos एक बार, तो क्या मिलेगा, 1/cos हो जाता है, करेक्ट, sec x इंटू साइन बाय cos tan x। तो क्या आ गया अपने पास आंसर, sec x इंटू tan x। डन, अंडरस्टूड। तो ध्यान में रखना, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में, देन कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी, स्पेशली जब आप क्लास 12 में जाओगे, देन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स कि साइन x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x का, देन tan x का, देन अपना sec x का, ठीक है, cot x का, एंड देन cosec x का। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, और उसके लिए आप देख रहे हो कि कैसे हमने डिराइव कर रहे हैं, हम लोग अभी से निकाल रहे हैं कि sec x का जब भी डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। डन, तो दिस इज द इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, 5 sec x प्लस 4 cos x। बहुत ही सिंपल, इजंट इट। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि sec x का भी आपको पता है, cos x का भी पता है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पुट करो, हो गया आपका काम, राइट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, लेट अस अज्यूम कि जो अपना फंक्शन है वो है 5 sec x प्लस 4 cos x, ठीक है। अब बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, f डैश x इज इक्वल टू इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 5 sec x प्लस 4 cos x एंड इस पूरे का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपको मैंने बहुत बार समझा दिया है कि 5 दैट मीन्स जो भी कांस्टेंट रहता है उसके साथ आप u इंटू वी के फॉर्मेट में लेके चल के और फिर देख सकते हो। तो एज कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखा दिया है कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, बिकॉज u इंटू वी में जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो एक बार ही आएगा v इंटू यू का डेरिवेटिव, जहाँ पे u कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द सेम टर्म, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 रहेगा एज इट इज। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, sec x का डेरिवेटिव, करेक्ट, चलो, प्लस 4 भी रहेगा एज इट इज। अब यहाँ क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव। अब आप दोनों का ही पता है आपको, तो 5 sec x का क्या होता है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था, करेक्ट, sec x इंटू tan x, करेक्ट। देखो अगर आपको याद नहीं है, राइट, तो क्लास 11 में 12 में तो आपको याद रखना ही होगा, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट डिराइव एंड राइट, ठीक है। बट क्लास 11 में कंसिडर कर सकते हैं कि चलो याद नहीं है, नहीं याद है तो सेपरेटली आप इसको सॉल्व करो और फिर लिख दो, ओके। अब आपको पता ही कि कैसे सॉल्व करना है, sec x 1/cos x, एटलीस्ट cos x का याद रखो, cos x का नहीं याद है तो क्या करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे, ओके। तो हमेशा आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, बट ध्यान रखना कि जहां पे कम टाइम लगाना है तो वहां टाइम वेस्ट ना करो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x प्लस, अब ये क्या है, 4 cos x है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो दैट्स वाई माइनस 4 sin x लिख सकती हूँ, और यही हो गया इसका आंसर, दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, डन, राइट। तो बहुत ही इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे है हमारे पास फोर्थ में, लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है वो है अपना cosec x, राइट। तो जो cosec x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट, 1 लिख सकते हैं sin x, है ना। तो 1 sin x, सेम तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालनी है cosec x की। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 sin x का, राइट। ये क्या हो गया है,
u upon v का फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मूला क्या करोगे, यस v दैट मीन्स साइन x इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u दैट मीन्स 1 इंटू v का डेरिवेटिव, तो इसका क्या मतलब है साइन x का डेरिवेटिव, अपॉन क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, तो दिस इज साइन स्क्वायर x। अब क्या है 1 का डेरिवेटिव यू ऑल नो 0, चलो तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे है, अब ये क्या हो गया है साइन x का डेरिवेटिव, तो माइनस तो रहेगा ही, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट cos x, तो आई कैन राइट हियर cos x अपॉन ये क्या हो गया साइन स्क्वायर x। नाउ जस्ट सी cos x अपॉन साइन x एंड इनटू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो मैं इसको ज्यादा एक्सपैंड कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया माइनस हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x इनटू लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डन। नाउ जस्ट सी 1 अपॉन साइन x क्या होता है cosec x, तो आई कैन राइट हियर माइनस cosec x इनटू ये क्या हो जाता है cot x, तो बस हो गया आपका आंसर, डन। तो ध्यान रखना cosec x का भी हमें याद रखना है, जो कि क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टू जस्ट डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे, तो 3 cot x है प्लस 5 cosec x है। अब मैं आपको बोल सकती हूँ आराम से कि यहाँ पे cosec x का आपको पता है, cot x का नहीं पता है, तो क्या करोगे, चलो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इसको आराम से लिख सकते हैं ना cos x अपॉन साइन x, राइट, तो वही फॉर्मेट आप यहाँ यूज करो u अपॉन v का और फिर निकाल लो। और cosec x का तो आराम से आपको पता ही है, कैसे निकाला था हमने 1 अपॉन साइन x का, जस्ट अभी अभी निकाला है, तो वो फॉर्मूला एज इट इज पुट कर देंगे, डन। तो चलो निकालते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंसिडर कर लो कि f ऑफ x जो है वो है अपना 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। तो मैं यहाँ cot x के लिए निकाल रही हूँ, बट यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि आपको इसका पता है, अगर नहीं पता है तो फिर आप ऐसे ही फॉर्मूले में फिट करके निकालोगे। तो क्या हो जाता है, इसे आराम से हम लिख सकते हैं 3 इंटू cos x अपॉन साइन x, ठीक है। एक और तरीका है कि इसके लिए भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 5 अपॉन लिख सकते हो साइन x, एलसीएम लेके फिर निकाल सकते हो, या तो फिर एज इट इज इसको रहने दे सकते हैं। तो चलो मैं इसे रहने दे रही हूँ बिकॉज अभी अभी हमने निकाला है, तो चलो ये रह गया। अब क्या करना है, दिस इम्प्लाइज वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव दैट मीन्स एफ डैश एक्स, दैट मीन्स पूरे का डेरिवेटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, डन। अब ये क्या है, u अपॉन v का फॉर्मेट, क्या लिखेंगे हम, दिस दैट मीन्स 3 तो कांस्टेंट है, तो चाहे तो आप इसको बाहर लिख सकते हो या तो इसके साथ साथ चला सकते हो, तो आई एम टेकिंग इट्स आउटसाइड बिकॉज अब आपको अच्छे से पता है कि हम कांस्टेंट को ले सकते हैं आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, चलो लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो चलो यहाँ लिख दिया कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस कॉसेक एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, ओके ये भी लिख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, चलो वो भी लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे 5 cosec x का डेरिवेटिव, अभी अभी देखा था क्या होगा, 5 तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, अब यहाँ लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, डन। अब देखो यहाँ साइन x है इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो वी कैन राइट हियर, तो 3 रहेगा एज इट इज, यहाँ पे हो गया माइनस साइन स्क्वायर x, नाउ माइनस यहाँ साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x, तो cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, अपॉन तो है ही अपना साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, और ये तो रहेगा एज इट इज क्योंकि यहाँ पे और तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया अपना cosec x इंटू cot x। नाउ जस्ट सी माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होगा, यस इट इज 1, तो क्या हो गया -1 ओनली, दैट मीन्स 3 इंटू -1 कितना होता है -3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, इजंट इट, तो हम क्या लिख सकते हैं -3 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 5 cosec एक्स, ठीक है, इंटू cot x, so this is the final answer, that's all, इसके आगे कुछ नहीं करना, राइट। अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो cos x, बट यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना जब भी cot का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या देता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये है अपना f ऑफ x जो कि गिवन है, तो 5 साइन x, ठीक है, -6 cos x प्लस 7, तो हमें करना क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 5 साइन x
-6 cos x प्लस 7 का होल डेरिवेटिव। तो इसका क्या मतलब है, सेपरेटली सबका डेरिवेटिव निकालना है। दैट मीन्स 5 sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, -6 cos x का डेरिवेटिव प्लस 7 का डेरिवेटिव। नाउ यू ऑलरेडी नो 5 कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, परफेक्ट cos x, तो आई कैन राइट हियर -6 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ लिख सकते हैं sin x प्लस 7 का डेरिवेटिव, परफेक्ट 0, तो कुछ नहीं लिखना है, बस यही हो गया आपका आंसर। दैट्स ऑल, डन, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज का भी, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे है क्या फंक्शन, 2 tan x माइनस 7 sec x। तो आपने अभी भी देखा है कि sec x का हमने निकाल के रखा हुआ है, वो क्या होता है, sec x into tan x, दैट इज फाइन। tan x का भी आप याद कर लोगे इसके बाद जब मैं यहाँ निकालूंगी, बिकॉज अभी तक हमने इसका निकाला नहीं है, सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू यूज डायरेक्टली। क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस तो पता ही है आपको, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एंड कॉस के फॉर्म में, और फिर क्या हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और फिर तो आपको पता ही है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट मीन्स यू अपॉन वी का फॉर्मेट लगा दो, वो फॉर्मूले से आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव, राइट। तो चलो इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है वो है अपना एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या है 2 tan x, ठीक है, माइनस 7 sec x, ओके, डन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा 2 into tan x का डेरिवेटिव माइनस 7 into sec x जो है, तो इसका सेपरेटली डेरिवेटिव, यही तो हम करते हैं, है ना। तो चलो अब इसके बाद देखो, tan x को मैंने क्या बोला था, 2 तो रहेगा कांस्टेंट, तो मैंने क्या बताया है, पहले भी आपने देखा है इस वीडियो में भी और पहले वाले वीडियोस में भी, कि जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है और उसका हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं एज इट इज। व्हाई, बिकॉज जब भी u इंटू वी के फॉर्मेट में आप बढ़ोगे आगे, तो एक बारी क्या आएगा, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। जैसे ही u डैश आया तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, दैट इज परफेक्ट 0। तो इसलिए वो वाला टर्म ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जस्ट बाहर ले लेते हैं। तो अब क्या बचा, सिर्फ tan x, और tan x को हम आराम से लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x, और इसका लेना है हमें डेरिवेटिव, करेक्ट। अब इसका तो आपको पता ही है, -7 सबसे पहले आउटसाइड ले लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, और sec x का डेरिवेटिव, करेक्ट, ये होता है sec x इंटू tan x, डन, ये हो गया। अब चलो इसका करते हैं सॉल्व। तो ये क्या है, 2 तो रहेगा एज इट इज, u अपॉन v का फॉर्म, तो v दैट इज cos x इंटू u का डेरिवेटिव, दैट मीन्स sin x का डेरिवेटिव, माइनस sin x, ठीक है, इंटू क्या करना है हमें, cos x का डेरिवेटिव, ठीक है, डन, अपॉन क्या है ये हो गया अपना cos स्क्वायर x, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी, ये तो रहेगा एज इट इज, तो माइनस sec x इंटू tan x। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 2, अब cos x है इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने अभी भी देखा था कुछ देर पहले, दैट इज cos x ओनली, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, डन। नाउ माइनस, अब साइन x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, राइट। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x, अपॉन ये बचा cos स्क्वायर x, ठीक है। नाउ माइनस ये तो था ही, जो एज इट इज रख दो। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ, तो दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये होता क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जैसे ही ये 1 हुआ, दैट मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वायर, वो क्या होता है sec स्क्वायर। तो व्हाट वी हैव गॉट, 2 into sec square x, that's all, minus whatever it is there, just write down, तो sec x into tan x। तो यही है आपका फाइनल आंसर। चाहे तो आप sec x कॉमन ले लो और फिर लिखो, या तो फिर यहीं पे छोड़ दो। और देखा आपने कि sec square x किसका आया है डेरिवेटिव, दिस tan x का, राइट। तो आपने इस पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या देखा है, वो सब आपके लिए बन जा रहा है फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स 12 में जब जाओगे तो ये सारे को आपको यूज करना है एज अ फॉर्मूला। क्या क्या है यहाँ पे, अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लेती हूँ, दैट मीन्स यहाँ मैंने लिख दिया है डी डी एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, परफेक्ट कॉस एक्स, ठीक है। जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। जब हम tan x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपने अभी देखा, करेक्ट, इट इज sec स्क्वायर x,
जब हम इसी तरह से यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलता है? करेक्ट, हमने लास्ट में ही देखा था, लास्ट क्वेश्चंस में cos x स्क्वायर x। और जब हम यहाँ sec x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हो जाता है sec x इंटू tan x। करेक्ट। एंड द फाइनल वन जो हमारा बचता है cosec x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलता है? माइनस cosec x इंटू cot x। करेक्ट। तो ये 6 जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना। और एक चीज ध्यान दो आप यहाँ, तो sin x का होता है cos x विथ पॉजिटिव साइन, फिर tan x का होता है sec स्क्वायर x विथ पॉजिटिव साइन, sec x का होता है sec x इंटू tan x विथ पॉजिटिव साइन, बट बाकी सारे का cos का, cot का और cosec का क्या हो जाता है? माइनस। तो कैसे याद रखोगे कि इसमें माइनस होता है? यहाँ हर जगह आप देख लो कि c जो है वो आता है पहले, तो c इज कॉमन, cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x एंड देन cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो जब भी c आपका पहले आएगा नाम में तो वो हो जाएगा वहां पे माइनस। और ऐसे भी जब आप इसको ज्यादा सॉल्व करोगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उसके बाद आपने देखना है कि ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये सब आप हमेशा ही यूज करने वाले हो, राइट। तो इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।